बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 जून को एक अहम खबर शाम होते होते हैदराबाद में गश्त करनी शुरू हुई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा अपनी पूरी टीम के साथ किया, जिसमें काउंसलर, एमएलसी थे और हुकूमत को मशवरा दिया कि आप पुरानी बिल्डिंग को गिराना चाहते हैं तो गिरा दीजिए, लेकिन 1000 करोड़ से नई बिल्डिंग आप फौरी तामीर करिए। नया दवाखाने की शदीद ज़रूरत है और पुरानी बिल्डिंग आप गिराना चाहते हैं तो गिरा दीजिए। यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हुकूमत को एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि आप निज़ाम दक्कन की बनाई हुई अजीमुशान तारीखी 156 साला दवाखाने उस्मानिया, जिसकी खूबसूरती, तहजीब, तमद्दुन हैदराबाद को समझिए कि चार चांद लगाता है, उसको गिरा दिया जाए तो हमको कोई फिक्र नहीं है। आप समझिए जमीन पर एक नया दवाखाना बनाइए। बड़े अफसोस की बात है कि कोई 20 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस इलाके के असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और अपने बजट में से 1 रुपया भी उन्होंने उस्मानिया दवाखाने के प्रोटेक्शन के लिए या उस्मानिया दवाखाने की निगहदाश्त के लिए नहीं दिया, जबकि 156 साला इमारत में रूल के मुताबिक एक समझिए कि सीनियर इंजीनियर होता है उस इमारत की निगहदाश्त के लिए और हुआ करता था, और वो इंजीनियर गाहे माहे हुकूमत को रिपोर्ट भी देता था। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमारे हेरिटेज की, ठीक है उस्मानिया हेरिटेज में नहीं है, आपने कहा चार मीनार मक्का मस्जिद हेरिटेज में है, उसके साथ आप बोल दिए कि साहब सालार जंग भी हेरिटेज में है, सालार जंग का सामान हेरिटेज में है, सालार जंग म्यूजियम की समझिए बिल्डिंग हेरिटेज नहीं है, सालार जंग के म्यूजियम के अंदर सामान है सो वो समझिए कदीम है, हेरिटेज में है, वो एंटिक है, लेकिन आपने सालार जंग म्यूजियम को भी हेरिटेज कह दिया। तो बहरहाल समझिए कि उस्मानिया दवाखाने को गिराने का एक सिग्नल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया, जो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है। ये तेलंगाना की हुकूमत के चंद्रशेखर राव साहब पुराने निजाम दक्कन की समझिए कि तमाम आसार को मिटाकर अपनी एक नई तारीख तेलंगाना की बनाना चाहते हैं। अब इस सेक्रेटेरिएट को तोड़ दिया गया, सेक्रेटेरिएट निजाम दक्कन ने बनाया था, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को भी तोड़ दिया गया, वो भी निजाम दक्कन के दौर की थी। अभी समझिए कि वरंगल में जेल को तोड़ा गया, वो जेल करीब समझिए 150 साल पुरानी जेल थी वरंगल की, उस तारीख को भी मिटा दिया गया। तो अब उस्मानिया को मिटाने के लिए हजरत वाला तशरीफ लाए, पूरी टीम के साथ आए और पूरा इतना कोविड की इतनी तूफान और महामारी चली, फर्स्ट समझिए वेव में, फिर सेकेंड वेव में, उस वक्त कोई दवाखाने का विजिट नहीं किया उस्मानिया के। और आपको बताऊं कि साहब सैलाब आया तो उस्मानिया के वार्डों में से पानी नहीं बहा, लेकिन बिल्डिंग को तोड़ने का इश्यू चल रहा था तो उस्मानिया के वार्डों में से पानी बह रहा था, उस वक्त भी शर्म नहीं आई। तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है। हैदराबाद की तहजीब को मिटाने, निजाम दक्कन के आसार को खत्म करने, मुसलमानों की तारीख को समझिए मिलियामेट करने की साजिशों का हिस्सा बना जा रहा है, जिस पर मुझे मातम के सिवा समझिए कि कुछ और करने को दिन नहीं चाहता। बड़ा अफसोस है इस बात का, इंतहाई समझिए अफसोस की बात है। और उस्मानिया हॉस्पिटल 156-55 साला कदीम इमारत है, इंतहाई खूबसूरत इमारत। पुराना उस्मानिया हॉस्पिटल के फोटोज देखिए तो आपको लगेगा कि क्या विजन के तहत यह दवाखाना बनाया गया था। और उसकी पूरी जो इमारत है 1 एकड़ 26 गुंटों पर समझिए इमारत कुछ बनी हुई है, बाखासब अतराफ में ग्रीनरी और पार्किंग ये सारी चीजें समझिए थी। उसके बाद एक नया ब्लॉक भी खुली कुतुब शाह ब्लॉक इधर बना है।
आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन पर, आर्किटेक्चर पर और नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बड़ा शुक्रगुजार है हैदराबाद आपका कि आप नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नाम पर कॉम्प्रोमाइज करने नहीं करने की बात कहां से आ गई? और फिर आर्किटेक्चर का जहां तक के ताल्लुक है, हम देखते हैं सालारजंग म्यूजियम के डोम्स कैसे भद्दे बने हुए हैं। डोम्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन डोम्स उस तरह से नहीं बने जो डोम्स समझिए कि चारमीनार दवाखाने के हैं, हाईकोर्ट के हैं या उस्मानिया दवाखाने की ये जो खूबसूरत इमारतें हैं, इसके डोम्स और आप समझिए सालारजंग म्यूजियम के डोम में तमीज नहीं कर सके आप कि आप वैसे डोम्स और उस तरह की खूबसूरत इमारत बना भी नहीं सकते। और इतने बड़े बड़े वार्ड्स, इतना आलीशान दवाखाने को आपने अपने एमपी फंड, जो करोड़ों रुपए का एमपी फंड, उसमें से कभी उस्मानिया दवाखाने के तहफ्फुज के लिए, निगहदाश्त के लिए आपने खर्च नहीं किया। ये हैदराबादियों के लिए और फिर बिलखुसूस तेलंगाना के लिए आज इंतहाई अफसोस और मायूस कुन समझिए कि खबर आई कि एमपी साहब ने उस्मानिया को तोड़ने का ग्रीन सिग्नल दिया। आपने ग्रीन सिग्नल दिया है, लेकिन उस्मानिया को तोड़ने की कोई कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। अहले समझिए कि तेलंगाना और अहले हैदराबाद अपनी तहजीब और सखाफत को बचाने के लिए मैदानों में निकल आएंगी। उस्मानिया को डेमोलिश नहीं किया जा सकेगा। ये इसके लिए एक तहरीक भी चलाना पड़े तो समझिए कि जो लोग पहले से चला रहे हैं, हम उनका मुकम्मल साथ देंगे। और नई बिल्डिंग बनाइए आप, बहुत जगह है उस्मानिया में, लेकिन इस बिल्डिंग को की निगहदाश्त होनी चाहिए। इस बिल्डिंग की खूबसूरती और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट बाज़ाब्ता फंड जारी करे। और आज भी बहुत से समझिए कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और फिर समझिए कि एक्सपर्ट्स ने भी विजिट करके जो रिपोर्ट दी है, उस्मानिया की बिल्डिंग को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ये रिपोर्ट दी है। ऐसा नहीं कहा कि उस्मानिया की बिल्डिंग धप बोल के गिर जाएगी, लोग मर जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। साबिका में एक्सपर्ट ने भी समझिए कि इस पर बड़ी स्टडी करके रिपोर्ट दी है। जब उस्मानिया को तोड़ने की बात आई तो मौजूदा हुकूमत समझिए कि हमारे आसार को, हमारी तहजीब को, हमारी तमद्दुन को खत्म करना चाहती है। अभी एक बात है, मैं तफसील से दूसरे समझिए के बयान में कहूंगा कि अभी तेलंगाना फॉर्मेशन के लिए जो किताब तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के एक समझिए कि सिलेबस के तौर पर पढ़ी जा रही है ग्रेड 1 ग्रेड 2 में, उसमें पुलिस एक्शन का जो तस्करा जिस तरह से किया गया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। उस पर हम पुलिस कंप्लेन भी करेंगे, बुक को जब्त करने की बात भी करने वाले हैं और फिर समझिए कि साहब उस ताल्लुक से केस भी बुक करेंगे। तो ये बहरहाल समझिए आंख बंद करके आप हुकूमत की अंधी तखलीक कर रहे हैं। मेरे भाई, आप अपने लिए कर लीजिए क्या करना है, लेकिन खुदारा उम्मत को नुकसान मत पहुंचाइए, उम्मत को तकलीफ मत दीजिए। उम्मत के समझिए मसाइल पर आप कुछ नहीं करना चाह रहे, मत कीजिए। हुकूमत की चाटू और चापलूसी की पॉलिसी चलना चाह रहे हैं, चलिए आप, लेकिन मुसलमानों की तहजीब, तमद्दुन और उनके विकार को आप धक्का पहुंचाने की कोशिश खुदारा मत करिए। उर्दू का क्या मकाम है, उर्दू कहां पर है? उर्दू को तो दफन करने की कोशिशें की जा रही है तेलंगाना में। आपकी जबान नहीं खुलती, कभी उर्दू के ताल्लुक से कभी एहतजाज भी नहीं होता। तो आप आज उस्मानिया को गए, बड़े धनधनाते हुए गए और फिर बता रहे हैं कि पूरे 7 MLA, काउंसलर, MLCs के साथ मैं आया हूं, उस्मानिया की बिल्डिंग को गिरा दीजिए। अरे क्या, किधर जा रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं? आपके वालिद तो समझिए कि साहब मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन को प्रोटेक्ट करने की बात करते थे, मुसलमानों की एक छोटी निशानी के भी तहफ़्फ़ुज़ की बात आपके वालिद साहब करते थे। लेकिन आप किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ ले जाना चाहते हैं? इतनी चापलूसी कुछ अच्छी अलामत नहीं है। मुसलमान उठ खड़ा होगा अपनी तहजीब और तमद्दुन को बचाने के लिए। और उस्मानिया समझिए सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, यह हैदराबाद की तहजीब और तमद्दुन और एक बड़े विजनरी समझिए कि हॉस्पिटल है, उतनी खूबसूरत इमारत फिर नहीं बन सकती, उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तहरीक मुस्लिम शब्बान का यह मुतालिबा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेलवर्ल्ड की शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरी दस्तयाब है। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेलवर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेलवर्ल्ड।